मंदसौर जिला अफीम उत्पादक जिला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान लोग अफीम की खेती करते हैं। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि मंदसौर मंडी के अंदर ही पोस्ता दाना खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। किसानों को इस कारण मजबूरन नीमच, जावरा या रतलाम में अपने पोस्ता दाना को बिक्री के लिए ले जाना पड़ता था। 2005 के लगभग मंदसौर कृषि उपज मंडी के अंदर पोस्ता दाना की खरीदी का काम शुरू हुआ था, मगर किन्हीं कारणों से वह खरीदी बाद में बंद हो गई। फिर जाकर आज से कृषि उपज मंडी मंदसौर के अंदर पोस्ता दाना खरीदी का काम शुरू हुआ है। पहले दिन लगभग 50-60 किसान यहाँ पर पहुंचे। मुहूर्त के अंदर 1,21,000 रुपए में पोस्ता दाना बिका, वहीं कम में 90,000 का बिका। वहीं पे एक किसान के पोस्ता दाने की क्वालिटी अच्छी होने पर 1,56,000 का भी उसका पोस्ता दाना बिका। हालांकि आज पहला दिन था, किसान बड़ी उम्मीद से आए थे, मगर उनकी शिकायत थी कि यहाँ पर उन्हें दाम कम मिल रहे हैं, इसलिए वे माल को अभी नहीं बेचेंगे। आज कृषि उपज मंडी मंदसौर के अंदर पहली बार पोस्ता दाने की खरीदी का काम शुरू हुआ है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर उम्मीद रखकर आए थे कि वे अपनी उपज को यहाँ पर बेच सकेंगे और उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे, मगर देखने में ये आ रहा है कि आज अधिकांश किसान निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पोस्ता दाना के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे बहुत से किसान अभी हमने आपको दिखाए हैं, और ये एक और हमारे साथ में युवा किसान खड़े हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर हम आए गाँव रुंडा से, अफीम के दाने लेकर आए थे। जो हमें उम्मीद थी 1,30,000 तक जाने की, वो 1,08,000 तक ही बिका है। ठीक है, इससे हम बहुत अच्छी उम्मीद थी, उतनी नहीं मिली हमें। और इसके थोड़े बहुत हमें समस्या भी है यहाँ पे, जैसे कि पोस्ता दाना खाली करने के लिए जो सुविधा नहीं मिली। हमने पुरंजी के बीज, अलसी के बीज खाली किया, उम्मीद थी वो नहीं मिली हमें। तो यहाँ पर किसान निराश भी हैं कि जो मंडी समिति की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर सुविधाएं उनको नहीं मिली है। और दूसरी निराशा उनको इस बात को लेकर है कि जो उनको दाम, उचित दाम मिलने चाहिए थे, वो दाम भी उनको यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। इस कारण कई किसान यहाँ से निराश होकर अपनी पोस्ता दाना लेकर वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं। आज से मंदसौर कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाने की शुरुआत हुई है खरीदी की। अच्छा, आप ये बताइए मेरे को, आज से मंदसौर मंडी में पोस्ता दाने की खरीदी की शुरुआत हो गई है। इसके पहले आप कहाँ जाते थे बेचने? इससे पहले हम नीमच जाते थे, जावरा जाते थे। हमें अच्छी कीमत पे हमें मिलता था भाव, हम बेच के भी आए वहाँ पे। अच्छा, तो मंदसौर मंडी में भाव कम मिल रहे हैं आपको? थोड़े से निराश भी इसी कारण ले? हाँ, बिल्कुल है। तो अब अपनी उपज को लेकर कहाँ जाएंगे बेचने के लिए? जावरा भी जा सकते हैं, नीमच भी जा सकते हैं, दोनों जगह ऑप्शन है हमारे पास। ताकि हालांकि हमारे पास ये ऑप्शन ये भी हो चुका है कि हम मंदसौर भी बेच सकते हैं, अगर दाम अच्छे मिल जाएंगे। दाम मिले तो बेचेंगे, अन्यथा नहीं बेचेंगे। तो दूसरी मंडी का रुख करेंगे फिर आप जाकर? बिल्कुल करना पड़ेगा सर, कम दाम पे अपने फसल नहीं बेच सकते हैं ना। 4 महीना 6 महीना हम अपनी मेहनत करते हैं, वो दाम हमें नहीं मिला तो फिर क्या करें? बात सही है आपकी। तो इस प्रकार आज किसान उम्मीद के साथ में आए थे यहाँ पर अपना पोस्ता दाना बेचने के लिए, मगर भाव नहीं मिलने के कारण, अच्छा भाव नहीं मिलने के कारण वे वापस अपने गांव की ओर जा रहे हैं। और बाद में विचार करेंगे उन्हें कहाँ बेचना है, मंदसौर मंडी में बेचना है, रतलाम बेचना है, नीमच बेचना है, या फिर जावरा मंडी में बेचना है। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम रमेश चंद, कहाँ से आना हुआ आपका? गांव चपलाना से। क्या आप यहाँ पर आज पोस्ता दाना लेके आए यहाँ पे आज बेचने के लिए? हाँ, बेचने के लिए लाया। तो बिक गया आपका पोस्ता दाना? नहीं बिका? नहीं बिका। क्यों? भाव कम बिका थे, इसलिए हमने बेचा ही नहीं, वापस कर दिया, बेचना नहीं है। अच्छा, तो क्या भाव लग रहा था आज आपकी पोस्ता दाने का? यहाँ लग रहा था 1,15,000, इसलिए भाव कम पड़ रहा था, इसलिए हमने बेचा ही नहीं। तो अब वापस पोस्ते को लेकर आप गाँव जा रहे हैं वापस? आप तो मंदसौर मंडी के अंदर ये पहली बार पोस्ते की खरीदी शुरू हुई है, आज से शुरू हुई है। तो इससे आप क्या महसूस करते हैं? अब आपको पोस्ता बेचने के लिए नीमच या रतलाम नहीं जाना पड़ेगा? हाँ, तो ये तो अच्छा है कि सही भाव मिलेगा तो वहाँ कहाँ जाने लगे, यहीं बेचेंगे। पहले मंदसौर मंडी में सुविधा नहीं थी ना, दाने की सुविधा तो आज ही हुई कि आज शुरू हुई, तो हमें सही भाव नहीं मिला, हमने नहीं बेचा। सर, आज कृषि मंडी मंदसौर के अंदर पोस्ता दाने की खरीदी का काम शुरू हुआ जी। किस प्रकार से काम शुरू हुआ और क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई और कितने किसान यहाँ पर आए? यहाँ पर करीब 50 से 60 किसानों की द्वारा पोस्ता लाया गया था, और आज अपन ने शुरुआत किया है। किसानों के उचित भाव मिले, और जनप्रतिनिधियों का भी इसमें डिमांड थी, किसानों की भी डिमांड थी। आसपास जैसे जावरा जाना पड़ता है, रतलाम जाना पड़ता है, या नीमच में जाना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पर सुविधा होने से किसान यहीं पर अपना माल बेचेगा। ये मकसद से अपन ने आज प्रारंभ किया है।
तो कुछ किसानों की शिकायत ये भी है कि उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। रतलाम और नीमच की हम बात करें, एक्चुअल में भाव तो क्या है कि व्यापारियों का कंपटीशन चलता है, यहाँ पर भी अच्छे भाव मिल रहे हैं। कुछ हो सकता है क्वालिटी का इशू रहता है, तो कुछ क्वालिटी हल्की होती है तो उसका भाव उसके अकॉर्डिंग कम होता है। बाकी आसपास की मंडियों से भी हम लोग ट्रेडर से बात करेंगे और संभवतः वो ट्रेडर को भी यहाँ हम लोग परचेसिंग के लिए इनवाइट करेंगे, तो वो भी सपोर्ट करेंगे हमको, ऐसा बात हुई है जी। डाउन में कितना गया और हाई? डाउन में करीब करीब 90,000 का बिका है और ऊंचे में 1,21,000 के आसपास तक गया है ये तो रेट। खरीदी कब तक चलेगी? खरीदी तो अभी आज स्टार्ट किया है तो अब वो रेगुलर ही चलेगा, जब तक आवक बनी रहती है हम लोग चलाएंगे। जैसे अन्य चीज़ों की जैसे सेलिंग हो रही, परचेसिंग हो रही, वैसे ये रेगुलर होगा। तो कुछ समय पहले भी यहाँ पे मंडी में इस प्रकार प्रयोग किया गया था, मगर ज़्यादा लंबा समय नहीं चल पाया। मेरे आने के पूर्व शायद कुछ हुआ था, मेरे को आए करीब 2 महीने हुए हैं, तो ये लोगों से बात हुई थी तो 2005 के आसपास शायद एक प्रयास किया गया। हाँ उस टाइम पे बिका था, कुछ टाइम चला था। एग्जैक्टली उसके बारे में मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को आज करीब करीब 50-60 किसान लोग लाए थे, तो कुछ 40 किलो 30 किलो छोटे लॉट आते हैं, तो एग्जैक्ट वजन अपना टोटल वेट होने के बाद ही निकल के आएगा। शाम तक वो एग्जैक्ट फिगर आएगा, अभी तोल चल रहा है जी सर।